हेलो एंड वेलकम बैक टू नेक्स्ट टॉपर्स कॉमर्स। मेरा नाम है रोहित और आज मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही बढ़िया अपडेट लेके आया हूं जो आया है सीबीएसई की तरफ से और जिसमें हमको ये बोला गया है कि जो कैलकुलेटर्स हैं वो अलाउड हैं आपके 2025-26 यानी आपके अपकमिंग एग्जाम्स के लिए कैलकुलेटर्स अलाउ हो गए हैं अकाउंटेंसी में। ऑलराइट, तो ये हमें सोर्स से यानी ऑफिशियल वेबसाइट से हमें पता चला इंडिया टुडे की कि इंडिया टुडे में एक आर्टिकल आया जिसका की कंक्लूजन ये था। मैं डायरेक्टली कंक्लूजन पे आता हूं कि सीबीएसई अलाउज बेसिक कैलकुलेटर्स इन क्लास 12th अकाउंटेंसी बोर्ड। तो हाँ भाई, आपके लिए जो सीबीएसई का अभी अपकमिंग एग्जाम होने वाला है उसमें कैलकुलेटर्स अलाउड है। यही सुनने आए थे ना तुम लोग? तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि ये एक न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें ये लिखा हुआ था कि सीबीएसई ने अलाउ किया है, लेकिन वहाँ पे और भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं ना यार, उनको भी एक ज़रा देख लेते हैं। द हिंदू बहुत ही अच्छा अखबार माना जाता है, ठीक है, इंडिया में। इसमें भी कुछ चीज़ें आई थी, उसको भी एक बार पढ़ लेते हैं, ध्यान से पढ़ना, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? नागपुर सीबीएसई करिकुलम कमिटी, फिर से पढ़ता हूँ, सीबीएसई करिकुलम कमिटी has approved the use of calculators for class 12th accountancy exams, calling it a long overdue initiative aimed at reducing students' stress and improving assessment quality. अब जो आ रहा है ना उसको थोड़ा और गौर से पढ़ना। However, the final decision awaits approval from the board's apex governing body. मतलब अभी तक सिर्फ डिस्कस हुआ है, मीटिंग हुई है, लेकिन ये कहीं पे भी ऑफिशियल साइट पे नहीं आया। तो जो मैंने पहले बोला ना कि ऑफिशियल साइट के थ्रू बता रहा हूं, ऑफिशियल साइट पे तो ऐसा कुछ आया ही नहीं अभी तक। और बेहतर इस चीज को समझो आप, करंटली ओनली स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स आर परमिटेड टू यूज कैलकुलेटर्स एंड बोर्ड्स। तो जो स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स हैं वो क्या है वो भी मैं आपको बताता हूं। 2021 से स्पेशल नीड्स वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको वैसे ही अलाउड है, आईसीएसई में वैसे ही अलाउड है कैलकुलेटर। 2021 से सीबीएसई ने स्पेशल नीड्स वाले स्टूडेंट्स को भी अलाउ कर दिया था। लेकिन अभी जो भी चीज़ें आप पढ़ रहे हो या जो भी न्यूज़ आर्टिकल्स आप देख रहे हो ना, उसमें ये बोला है कि भाई इस पे फर्दर डिस्कशन अभी बाकी है, ऑफिशियल साइट पे ये नहीं आया। और भी चीज़ें देख लेते हैं। एजुकेशन टाइम्स एक चीज़ है, उसमें भी देख लेते हैं, उसमें क्या लिखा हुआ है। द करिकुलम कमिटी ऑफ सीबीएसई इज मलिंग ओवर का मतलब होता है थिंकिंग डीपली ओवर allowing basic non-programmable calculators in class 12th accountancy board exams. CBSE may implement it in academic year 2025-26. सीबीएसई इंप्लीमेंट कर सकता है, करा नहीं है। मैं आपको ये बता देता हूं कि ये जो आपको न्यूज़ आर्टिकल्स दिख रहे हैं ना, ये पहले साल भी आए थे। पिछले साल वाले बच्चों से पूछोगे ना तो वो भी इसी डिलेमा में थे आखिरी तक कि भैया आएगा या नहीं आएगा, कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ये इसका स्टैटिस्टिक्स भी है, ये है जो मोस्टली फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन था 2025 में, यानी तुम्हारे अभी वाले एग्जाम में 25 वाले में, 24-25 में। इस कैलकुलेटर अलाउड इन द सीबीएसई क्लास 12th अकाउंटेंसी एग्जाम सबसे ज्यादा पूछा गया, ठीक है। नो, सीबीएसई हैज नॉट ऑफिशियली अप्रूव द यूज ऑफ कैलकुलेटर्स। इसका आंसर सीधा सीधा दे रखा है कि सीबीएसई ने अप्रूव नहीं किया है। पर आप मेरी बात को क्यों मान रहे हो? मत मानो, आप ना सीबीएसई को मानो, ठीक है। सीबीएसई की ऑफिशियल साइट पे अगर कुछ आता है तो वो सही है और नहीं आता तो गलत है। तो अपन लेटेस्ट सर्कुलर ही देख लेते हैं ना। सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर जो सीबीएसई का आया है वो आया है 20 तारीख को, 20 जनवरी को, पिछले एग्जाम में। मतलब पिछले एग्जाम में पिछले साल भी क्या हुआ कि यही बच्चों के पास रूमर्स थे या किसी न्यूज चैनल के थ्रू एक न्यूज थी कि यार सीबीएसई अलाउ कर सकता है ना। अब सीबीएसई अलाउ कर सकता है तो सारे बच्चों के दिमाग में ये था कि हो सकता है अलाउ कर दे, हो सकता है कुछ बच्चों ने प्रैक्टिस की हो कैलकुलेटर के साथ। लेकिन पता है सीबीएसई ने क्या गेम खेला? 20 तारीख को, 20 जनवरी को, पूरा साल निकल गया, 20 जनवरी को आके एक सर्कुलर इशू किया। वो सर्कुलर देख लेते हैं अपन, ठीक है। एग्जिट करो भाई इसको, ये है, ये सीबीएसई की साइट पे मैंने ये टाइप ऑलरेडी कर रखा है, परमिटेड एंड बार्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड, ठीक है। इसको अपन खोलते हैं और ये सीबीएसई की साइट का सर्कुलर है, ठीक है। सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ने 20/1/2025 यानी 20 जनवरी 2025, इसी साल के जनवरी, जब ये बच्चा शायद 2 ही महीने बचे होंगे, 2 महीने बाद पेपर ही होगा उसका, मतलब 26 मार्च को पेपर था, तो मतलब 2 महीने बचे, 2 महीने पहले सीबीएसई ने इसको ये सर्कुलर जारी किया। और उसमें इसने लिखा कि किसको लिखा ये? टू द प्रिंसिपल्स, मतलब जो भी आपके हेड हैं, जो भी इस एग्जाम को कंडक्ट करेंगे, आपके स्कूल के टीचर्स वगैरह, उन प्रिंसिपल्स वगैरह, जो भी एग्जाम होने वाला है, जो भी 204 सब्जेक्ट्स में, उसके लिए सर्कुलर था। पूरा सर्कुलर नहीं बता रहा हूं मैं, आप बस ध्यान से जो चीज दिखा रहा हूं वो देखो, क्या क्या अनफेयर मीन्स में हो सकता है। तो इन्होंने एक लिस्ट
जारी की थी इसमें, अ लिस्ट ऑफ बार्ड एंड अलाउड आइटम्स अलॉन्ग विद यूएफएम रूल्स इज एनक्लोज्ड फॉर रेडी रेफरेंस एंड कन्वीनियंस टू ऑल। तो इसमें एक पीडीएफ इन्होंने जोड़ा था जिसका टाइटल था ये, इस पे तुम्हें ध्यान देना है, परमिटेड एंड बार्ड आइटम्स एंड ड्रेस कोड, कि क्या परमिटेड है क्या नहीं है। तो इसमें सबसे पहले लिस्ट ऑफ परमिटेड आइटम्स है, तो ये देख लो, एडमिट कार्ड वगैरह, कोई भी आईडी प्रूफ, मेट्रो का कार्ड, बस पास, कोई भी एनालॉग वॉच, ये डिजिटल है तो डिजिटल अलाउड नहीं है, एनालॉग वॉच आपको अलाउड है। बाकी स्टेशनरी आइटम्स में क्या, पेंसिल पेन, ये सारी चीजें। अब देखो लिस्ट ऑफ बार्ड आइटम्स के कौन से आइटम आपको नहीं लेके जाने जिससे यूएफएम बन जाएगा, ठीक है। तो कौन से आइटम्स नहीं लेके जाने, सबसे बड़ा हाईलाइट करके तो उन्होंने मोबाइल फोन दिखा दिया। अब देखो जो मेन काम की चीज है जो तुम्हें देखनी चाहिए थी, जिसकी वजह से तुम इतने कंफ्यूजन में हो, वो चीज अब आ रही है, उसको ध्यान से सुनना। एनी स्टेशनरी आइटम सच एज टेक्सचुअल मटेरियल प्रिंटेड और रिटर्न, बिट्स ऑफ पेपर, कैलकुलेटर, students with learning disability that is dyscalculia are permitted to use calculator। अब ये dyscalculia क्या है वो भी देख लेते हैं, एक मिनट रुको। dyscalculia मीनिंग ओके, डिस्कैलकुलिया का मीनिंग इंग्लिश में आ गया, हिंदी में देख लेता हूं, इंग्लिश में ही देख लेते हैं ना, चलो। तो डिस्कैलकुलिया, दिस लर्निंग डिसऑर्डर अफेक्ट्स अ पर्सन्स एबिलिटी टू डू मैथ। तो अगर आपको डिस्कैलकुलिया है तो आपके लिए अलाउड है, ठीक है, लेकिन इसके लिए भी आपको, और ये तो पता है 2020 से अलाउड है यार ये चीज, ठीक, ये चीज 2020 से ही अलाउड कर दी थी सीबीएसई ने, कि जो बच्चों को स्पेशल नीड्स हैं वो, और आईसीएसई में तो अलाउड है ही, तो इन दोनों को तो पहले से ही अलाउड है। और आगे देख लेते हैं ना, और आगे देख लेते हैं, ठीक है, ओके। पेन ड्राइव्स, कैलकुलेटर, अब ये भाई देख, कैलकुलेटर क्लियरली लिखा हुआ है बार्ड आइटम्स के अंदर, और ये भी लिखा हुआ है कि यूज ऑफ द अबव और सिमिलर आइटम्स विल बी ट्रीटेड अंडर अनफेयर, यूएफएम बनेगा आपका, अनफेयर मींस के अंदर ट्रीट होगा, एंड विल अट्रैक्ट पनिशमेंट एज पर रूल्स। तो बेटा ये बार्ड आइटम्स है, ये नहीं लेके जाने। कैलकुलेटर पिछले साल भी आखिरी में सर्कुलर जारी करके बोल दिया कि नहीं है अलाउड, अगर इस साल भी अलाउ होगा तो जाके जनवरी में पता चलेगा। तो तुझे इतना रिस्क क्यों लेना है भाई कि मैं कैलकुलेटर यूज करूं, हो सकता है अलाउ हो जाए, इतनी किस्मत अच्छी है भाई, है क्या, नहीं होती है मोस्टली सबकी, ठीक है। तो अगर ये अलाउ होना होता तो सेशन के पहले ही अलाउ हो जाता और वो सर्कुलर आ जाता, और अभी क्योंकि सेशन स्टार्ट हो गया है तो बहुत मुश्किल है कि अब जाके उसको वो अप्लाई करें। तो फॉर टाइम बिंग आपके स्कूल में आपके टीचर्स, आप कहीं पे भी आप पढ़ रहे हो, वो लोग आपको कैलकुलेटर यूज करने की सलाह नहीं देंगे, नहीं करवाएंगे। कौन सा स्कूल है जिसपे कैलकुलेटर अलाउ करके करवा रहे हैं वो बच्चों को, कोई नहीं करवा रहा यार। मैंने तो पहले कंफर्म किया आराम से, मतलब ये 2-3 दिन पहले न्यूज़ पता चल गई थी मुझे, मैंने 3 दिन लगाए इस चीज़ को कि मैं पूरी तरह समझ लूँ कि ये चीज़ है क्या, आई कहाँ से। तो मुझे पता चल गया कि कहाँ से ये चीज़ आई है, पूरा न्यूज़ आर्टिकल्स वगैरह सारी चीज़ें देख के, स्कूल से पूछ के सारी चीज़ें, उसके बाद ही मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी तक कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, ठीक है। आप अपनी प्रैक्टिस अकाउंट्स की जो करोगे विदाउट कैलकुलेटर ही करना। और बहुत सारे अजीब से रूमर्स भी आते हैं यार कि अब कैलकुलेटर अलाउ हो गया तो अब अकाउंट्स का पेपर डिफिकल्ट होगा। अरे कहां से पता चल रहा है तुमको, सीबीएसई साइट पे ऐसा कुछ है नहीं। एक जो आया कि वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस बढ़ जाएंगे, वो मैंने तुमको ऑलरेडी बता दिया भाई। तेरे पास जो भी आएगा ना, जो भी सहूलियत की चीज है वो तुम्हें सबसे पहले ही प्रोवाइड कर दूंगा, तो उसके लिए टेंशन फ्री मत रहे, टेंशन फ्री रहना, कोई टेंशन मत लेना उस चीज के लिए, ठीक है। मैं आपको सारी चीजें बता ही दूंगा अगर कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ रहा है। फॉर टाइमिंग कैलकुलेटर्स अलाउड नहीं है, कोई भी सीबीएसई का सर्कुलर ऐसा नहीं बोलता है कि अलाउड है, तो जब होंगे तब देखेंगे, अभी अलाउड नहीं है। आपको प्रैक्टिस करनी है विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर्स। और मुझे एक चीज़ बताओ, आप पढ़े लिखे इंसान हो, मुझे आप सीरियसली एक चीज़ बताना कमेंट्स में, तुम्हें क्या लगता है कि कैलकुलेटर यूज़ करना चाहिए या कैलकुलेटर अलाउड नहीं होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, ये आप मुझे बताना, और विद अ रीज़न। मैं आपको बता देता हूं, अगर तुझे पता है कितना बड़ा डिसएडवांटेज है कैलकुलेटर को यूज करने का, कैलकुलेटर को यूज करने का सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है वो ये है कि आपके कैलकुलेशंस बहुत ज्यादा वीक हो जाते हैं। पता है एग्जाम के स्ट्रेस में, मैं सच बता रहा हूं, अगर कैलकुलेटर तेरे सामने होगा ना तो 2+2 भी करना है ना, तो तू कैलकुलेटर पर करके देखेगा कि 4 सही कर रहा हूं। मतलब मैं सिंपल कैलकुलेशन बता रहा हूं, 19+2 करना है तुझे तो आएगा 21, तुझे भी पता है 19+2, लेकिन फिर भी तुम कैलकुलेटर पर करके देखोगे। ये होता है माइंड को जाम कर देना, आपका बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक मैथ्स ही बहुत वीक हो जाएगा, मेंटल मैथ्स इसको बोलते हैं। तो मत करो ना यार। और आखिरी में अगर आ भी गया सर्कुलर के हाँ अलाउड है तो अच्छा है, हम लोगों को तो कैलकुलेशन वैसे भी आती है ना अच्छे से, हमें मेंटल मैथ करना अच्छी तरह आ गया, पूरा साल हम सीखेंगे तो हमें अच्छी तरह आ जाएगा, और जाके अगर कैलकुलेटर अलाउ हो गया तो हमारे लिए एडवांटेज है। लेकिन अगर सिर्फ मैंने कैलकुलेटर यूज़ किया तो बहुत दिक्कत हो जाएगी लास्ट में, ठीक है। तो यार मत करना। आप मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना कि आपको क्या लगता है कि कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए या कैलकुलेटर अलाउ नहीं होना चाहिए, ठीक है। अलाउ हुआ तो मैंने आपको डिसएडवांटेज बता दिया,
ठीक है। और अगर नहीं अलाउ हुआ तो आपकी मेंटल मैथ्स अच्छी हो रही है। आपको क्या लगता है? आप मुझे जरूर कमेंट्स में बताना कि कैलकुलेटर अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। जरूर कमेंट में बताना, हर किसी का इंडिविजुअल चॉइस मुझे पता होना चाहिए। तो आप पहले कमेंट में ये चीजें बता देना। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। कैलकुलेटर्स आर नॉट अलाउड फॉर यू, है ना, ओनली फॉर स्पेशल नीड्स वाले चिल्ड्रन के लिए इट इज अलाउड, आईसीएसई बोर्ड के लिए इट इज अलाउड, फॉर सीबीएसई टिल नाउ नो ऑफिशियल नोटिफिकेशन इज देयर, इट इज नॉट अलाउड इन सीबीएसई टिल नाउ। ऑलराइट, दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं तुमसे अगले लेक्चर में। कमेंट जरूर करना, अपना राय जरूर, विश आपकी जो भी है, जो भी रीजन है आपका, वो जरूर कमेंट्स में मुझे बताना कि अलाउ होना चाहिए या नहीं होना चाहिए विद अ रीजन। दैट वाज ऑल फॉर टुडे। मैं मिलता हूं अगली क्लास में, अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।